तो ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो। खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भगवान कृष्ण के वह 5 बातें जो आपकी जीवन जीने की तरीकों को बदल के रख देगी। पहला, आदमी अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यह उदाहरण विचारों और विश्वासों की शक्ति पर जोर देता है जो किसी व्यक्ति के चरित्र और जीवन को रूपित करने में होती है। कृष्ण सुझाव देते हैं कि हमारे विश्वास हमारे कर्मों, निर्णयों और अंत में हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक और रचनात्मक विश्वास सकारात्मक और संतोषप्रद जीवन की ओर बढ़ते हैं, जबकि नकारात्मक विश्वास व्यक्तिगत विकास और खुशी को बाधित कर सकते हैं। कृष्ण हमें सकारात्मक विचारों और विश्वासों को पैदा करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हम अपने भविष्य को सुरूपित कर सकें। दूसरा, जो कुछ भी तुम्हें करना है उसे अहंकार, ईर्ष्या और कामुकता के साथ नहीं, प्रेम, भक्ति, करुणा और विनम्रता के साथ करो। कृष्ण सलाह देते हैं कि क्रियाएं सही दृष्टिकोण के साथ करने का महत्व है। अहंकार, ईर्ष्या और कामुकता को नकारात्मक गुण माने जाते हैं जो भृंगी, स्वार्थपरक और हानिकारक क्रियाओं का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय कृष्ण सकारात्मक गुणों जैसे प्रेम, भक्ति, करुणा और विनम्रता से प्रेरित क्रियाएं करने की सिफारिश करते हैं। अगर व्यक्ति निस्वार्थ और सकारात्मक मानसिकता के साथ क्रियाएं करता है तो वह अपने आत्मिक विकास और अन्यों के कल्याण में योगदान करता है। तीसरा, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छे से हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा होगा। भविष्य की चिंता न करें, बल्कि वर्तमान में जिएं। यह उदाहरण समर्पण और वर्तमान के स्वीकृति की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है और होगा, वह सब अंत में अच्छे के लिए है। उनका सुझाव है कि व्यक्तियों को भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि वे पूरी तरह से वर्तमान में जीने पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान को स्वीकार करना, जिसमें चुनौतियां और आनंद शामिल हैं, एक और शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन की दिशा में ले जाता है। चौथा, शांति, पवित्रता, आत्मनियंत्रण, मृदुता और चुप्पी ये मन के शिष्य हैं। कृष्ण यहां मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक भलाइयों में योगदान करने वाली गुणों का खाका बनाते हैं। शांति से जीवन की चुनौतियों का सामना करने में समता बनाए रखने की अनुमति देती है। पवित्रता से तात्पर्य एक पवित्र और धार्मिक हृदय बनाए रखने से है। आत्मनियंत्रण में इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करना शामिल है। मृदुता दया और करुणा की गुणवत्ता है। चुप्पी आंतरिक शांति और आत्म अन्वेषण की निशानी है। इन गुणों को विकसित करके व्यक्ति संतुलित और सद्गुणित मन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। 5, अपने स्वयं के भविष्य को अधूरा रूप से जीना बेहतर है तुलना में किसी अन्य के जीवन की अनुकरण से पूर्णता के साथ जीना। कृष्ण में सत्यपन और व्यक्तिगतता को प्रोत्साहित करते हैं। यह उदाहरण सुझाव देता है कि अपने सच्चे स्वरूप के साथ रहना, यद्यपि अधूरा हो, किसी अन्य के मानक या उम्मीदों में बनाए रखने की तुलना में अधिक पूर्णता है। अपने अनूठेपन को अपनाना और व्यक्तिगत मूल्यों पर आधारित चुनौतियों पर निर्भर करना, यह भले ही सामान्य पूर्णता की अभिवादना से मेल न खाए, एक सच्चा और संतुष्ट जीवन की दिशा में ले जाता है।